सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं तब्रेज़ और आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं जलवायु एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप अगर एक बार देख लेते हैं, एक से दो बार, तो उम्मीद करता हूं कि इससे जो आने वाले प्रश्न रहेंगे आपको याद रहेंगे। तो ऐसे करते हैं बिना किसी देरी किए, किसने कहा था कि विश्व के समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? दोस्तों, तो मार्शदेन हैं, इन्होंने कहा था कि भारत में समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों, मौसिनराम में होती है, जो कि मेघालय में पड़ता है। जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायुधारा को क्या कहते हैं? ऊपरी अधोमंडल में तीव्र वायुधारा को हम लोग जेट प्रवाह कहते हैं। भारत में जनवरी मास में वायु जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है? तो हिमालय के दक्षिण में जो हिमालय है, ये हिमालय है और इसके दक्षिणी एरिया, ये दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पर जो होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में ये बहता है। कौन? जेट स्ट्रीम। अगला है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह की कौन सी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है? तो जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा जो है भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो उत्तर है इसका उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला है, भारत के कौन से भाग में लौटती हुई मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो लौटती हुई मानसून द्वारा कोरामंडल तट पर वर्षा होती है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है, प्रत्यावर्ती मानसून किस भाग में आर्द्रता ग्रहण करती है? तो प्रत्यावर्ती मतलब लौटती हुई मानसून, तो प्रत्यावर्ती मानसून किस भाग में आर्द्रता ग्रहण करती है? तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है। अगला है, कोपेनहेगन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? तो यह तापमान एवं वर्षा पर आधारित है। गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर तथा पटना में वर्षा जून के किस सप्ताह में प्रारंभ होती है? तो यह दूसरे सप्ताह में प्रारंभ होती है, 15 जून से मानी जाती है। अगला है, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति कौन से उत्पन्न करता है? तो यह हिमालय उत्पन्न करता है। कौन? महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति हिमालय उत्पन्न करता है। दोस्तों, किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है? तो शीत ऋतु में जो है दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं? किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं? तो समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण शीत ऋतु में करती हैं। अगला है, शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण चक्रवात, ये विशेषताएं हैं किसकी? शीत ऋतु की। पश्चिमी विक्षोभों किसके निकट उत्पन्न होता है? तो पश्चिम एशिया में और भूमध्य सागर में, ये दो जगह जो है पश्चिमी विक्षोभ उनके निकट जो है उत्पन्न होता है। अगला है, शीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर उन्मुख करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी जेट प्रवाह की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसकी? पश्चिमी जेट प्रवाह की। क्यों महत्वपूर्ण है? शीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर उन्मुख करने में पश्चिमी जेट प्रवाह का भूमिका है। अगला है, शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि किसका सूचक माना जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभों के आने का सूचक माना जाता है। अगर रात्रिकाल में तापमान की वृद्धि हो जाती है तो समझ लीजिए कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। अगला है, भारत में पश्चिमी विक्षोभों से मानसून पूर्व, मानसून के समय, प्रत्यावर्तित मानसून के समय क्रमशः वर्षा का अनुपात कितना प्राप्त होता है? तो पश्चिमी विक्षोभों के समय 3%, मानसून पूर्व वर्ष से 10% होती है, मानसून के समय 74% बारिश होती है और प्रत्यावर्तित मानसून से 13% बारिश होती है। अगला है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच औसत वर्षा होती है भारत में। अगला है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो सबसे गर्म महीना है वो अप्रैल है। पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना कौन होता है? तो जुलाई होता है दोस्तों। अगला है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है? तो यह प्रातः काल में वर्षा ऋतु में वायुमंडल जो है सर्वाधिक आर्द्र होता है। देश की पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा मानसून पहले पहुंचता है? तो अरब सागर का मानसून पहले पहुंचता है। देश के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा मानसून? तो अरब सागर का मानसून सब सर्वाधिक पहले पहुंचता है। कौन सी मानसून शाखा
से देश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से देश में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का क्या कारण है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी की अधिक आर्द्र हवाओं का यहाँ सीधा टकराना। तो बंगाल की खाड़ी की जो आर्द्र हवाएं होती हैं सीधे जाके कहाँ टकराती हैं? मेघालय में टकराती हैं। वहाँ गारो है, खासी है और जयंतिया पहाड़ियाँ उनसे टकराती है और उनकी कीपनुमा आकृति के कारण जो है मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। अगला है, भारत में किस भाग में वर्षा ऋतु में नहीं होती है? तो भारत में पंजाब में जो भी बारिश होती है वह वर्षा ऋतु में नहीं होती है। मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है कहाँ? तो उत्तरी पूर्वी भारत में मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है। अगला है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा भारत में सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला है, जनवरी के महीने में तिरुवनंतपुरम के मध्य निम्न तापमान कितना रहता है? तो यह 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान रहता है। अगला है, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिप्पल्स ने किया था मानसून की खोज। अगला है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया है? तो अल-मसूदी ने प्रस्तुत किया है। कोपेन द्वारा संबोधित AW जिसे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार कहते हैं तथा CWG जिसे हम शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार कहते हैं का जलवायु भारत के संदर्भ में किस जलवायु का घोतक है? तो AW जो है प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलता है जलवायु और CWG जो है गंगा घाटी गर्म शुष्क शीत जलवायु में देखने को मिलती है। अगला है, किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है? तो कोपेन भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है। अगला है, कोपेन के अनुसार AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कोरामंडल तट पर पाई जाती है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के तहत होती है। कहाँ? जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु में तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? पूछा गया क्वेश्चन है कई बार ये, उत्तरी पूर्वी मानसून में। अगला है, शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है? शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में तथा पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है? तो क्रमशः पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से होती है एवं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से होती है। अगला है, पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं दोस्तों। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा के पार कर किस ओर मुड़ती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं या दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती हैं। ठीक है। अगला है, जेट स्ट्रीम क्या है दोस्तों? तो यह एक परिध्रुवीय वायुधाराएं हैं, परिध्रुवीय, जो दोनों गोलार्धों के चातुर्दिक 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवों के निकट तथा वर्ष पर्यंत धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य सतत रूप से चलती हैं, मध्य सतत रूप से चलती हैं। परिध्रुवी, ध्रुव से दूर, परि मतलब ध्रुव से दूर जाना। परिध्रुवी वायुधाराएं हैं जेट स्ट्रीम, जो दोनों गोलार्धों के चातुर्दिक 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के ध्रुवों के निकट तथा वर्ष पर्यंत धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य सतत रूप से चलती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला है, जेट स्ट्रीम पर मौसम का क्या प्रभाव होता है? इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। शीत ऋतु भूमध्य रेखा के समीप तथा ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव की ओर खिसक जाती हैं। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा की ओर खिसक जाती हैं जेट स्ट्रीम, और जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है यह ध्रुवों की ओर खिसक जाती हैं, कौन? जेट स्ट्रीम। अगला है, भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां हैं? तो भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल जो है 7 पेटियां हैं। अगर दिया भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती हैं? तो 6 नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती हैं। अगला है, पवन प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दाब प्रवणता द्वारा नियंत्रित होता है पवन प्रवाह। आगे दिया, जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक B-29 विमान चालकों के द्वारा। अगला है, जेट स्ट्रीम का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जेट स्ट्रीम का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौसम एवं जेट स्ट्रीम में घनिष्ठ संबंध है। ध्रुवीय वाताग्र शीतोष्ण चक्रवात को प्रभावित करने में यहाँ इनका योगदान है। वहीं इनका मानसून के सक्रियता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जेट स्ट्रीम का मानसून की सक्रियता पर क्या है, इसका गहरा प्रभाव है। यह धरातली हवाओं पर दबाव बढ़ाकर उनको आगे की ओर बढ़ाती है। तो धरातली हवाएं हम उन पर दबाव बढ़ाती है और उनको आगे बढ़ाती है। ग्रीष्मकाल में मानसून हवाओं को आगे बढ़ाने, उनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा को घटाने बढ़ाने, वर्षा के वितरण में असमानता लाने आदि में जेट स्ट्रीम का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। तो वर्षा को घटा बढ़ा सकती हैं कौन सी स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम। तो इसका काफ़ी महत्व है। अगला है तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला है मानसून हवाओं के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वर्ष को मौसम पर्यवेक्षण विभाग ने किस 4 ऋतुओं में विभक्त किया है? तो शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो शीत ऋतु कब से कब तक होता है? यह उत्तरी पूर्वी मानसून के समय होता है शीत ऋतु, यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। और शुष्क ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक। अगला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय। आर्द्र ग्रीष्म ऋतु होता है 15 जून से 15 सितंबर तक। और शरद ऋतु जो होता है 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है, देख लीजिएगा। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च, शुष्क ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र ग्रीष्म ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, और शरद ऋतु जो होता है 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रहती है। अगला है तापमान के वितरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है? तो तटीय मैदान में ये दृष्टिगत नहीं होता है। अगला है भारत में वर्षा के वितरण में स्थानिक तथा कालिक अंतर का क्या कारण है? तो स्थानिक और कालिक अंतर का कारण जो है स्थलाकृतियाँ हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, ये काट नहीं रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट के पूरब वृष्टि छाया प्रदेश में, पश्चिमी घाट के पूरब यह वृष्टि छाया प्रदेश में अत्यंत कम वर्षा क्यों करता है? तो रुद्धोष्म दर से ताप वृद्धि के कारण। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नागपुर पठार में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है भिन्न जलवायुविदों के मतों के आलोक में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रस्फोट, ये इधर आ जाएगा, के प्रस्फोट के कौन से कारण है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब की स्थापना ITCZ के उत्तरी खिसकाव से संबंध है, और ITCZ के उत्तरी खिसकाव का संबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर की ओर खिसकाव व उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से है, और ये सभी कारण सम्मत होकर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार हैं। अगला है भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? तो अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? तो अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भारत में वर्षा की विचलनशीलता सर्वाधिक है। आगे दिया है भारत को कितने जैव जलवायुविक मंडलों में विभक्त किया गया है? तो यह 5 जलवायुविक मंडलों में विभक्त किया गया है। 5 कौन कौन से हैं? 5 पीड़ादायक हैं, कष्टकर हैं, कम सुखद हैं एवं अति सुखद हैं। तो 5 भाग में हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो, जलवायु से रिलेटेड प्रश्न आपको पसंद आया हो, तो इसे आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आज के लिए दोस्तों, धन्यवाद।